दिल्ली का महिपालपुर इलाका जहां फायरिंग की घटना सामने आई है और ये फायरिंग एक होटल के बाहर की गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक बाइक सवार ने फायरिंग को अंजाम दिया और होटल के बाहर हवाई फायरिंग की गई। रंगदारी और होटल पर कब्जा करने के लिए फायरिंग हुई, ऐसा बताया जा रहा है। बीते साल भी इसी होटल मालिक को धमकी मिली थी। एक साल पहले गोल्डी बराड़ के नाम से ये धमकी दी गई थी। पुलिस पता लगा रही है कि आखिर फायरिंग के पीछे कौन है। तो एक के बाद एक फायरिंग की घटनाएं आपको बताएं। कल ही दिल्ली के नारायणा इलाके में कार शोरूम के पर फायरिंग की गई थी और हिमांशु भाऊ गैंग के नाम से वहां पर्ची छोड़ी गई। अब एक नई घटना सामने आ गई है और ये घटना सामने आई है दिल्ली के महिपालपुर से, जहां एक होटल के बाहर फायरिंग की गई है। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। मुकेश, ये पूरा घटनाक्रम क्या है? क्या इसकी भी कोई पृष्ठभूमि है? क्या इसके पीछे भी कोई गैंग है? क्या मामला सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल एक और घटना हुई है बीती रात महिपालपुर में। एक होटल इम्प्रेस है। उस होटल के बाहर एक लड़का बाइक पर सवार होकर आता है और वो हवा में कई राउंड फायरिंग करता है और उसके बाद वहां से भाग जाता है। दिल्ली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और दिल्ली पुलिस ने वहां से कुछ कारतूस भी बरामद किए हैं। दरअसल जो होटल के मालिक हैं उनके मुताबिक उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। एक साल पहले भी उनको थ्रेट किया जा रहा था और एक शख्स जो है फोन करता है और वो कहता है कि वो गोल्डी बराड़ बोल रहा है और कई बार बोलता है कि वो गोल्डी बराड़ की तरफ से बोल रहा है। और होटल के मालिक का आरोप ये है कि पैसे की मांग के लिए, यानी कि एक्सटॉर्शन मनी के लिए, और साथ में होटल पर कब्जा करने के लिए उनको लगातार एक शख्स जो है धमकियां दे रहा है और वो कहता है कि वो गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़ा हुआ है। तो दिल्ली पुलिस जांच कर रही है कि क्या इसके पीछे गोल्डी बराड़ गैंग है या फिर ये फोन करने वाला कोई और शख्स है। इसको लेकर अभी जांच चल रही है। लेकिन अपने आप में एक और बड़ी घटना कि होटल के बाहर हवाई फायरिंग करके एक शख्स भाग जाता है और फिलहाल दिल्ली पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से जो फायरिंग करने वाला शख्स है उसकी पहचान करने में लगी हुई है। जी, एक के बाद एक फायरिंग की घटना है। कहीं किसी से रंगदारी मांग ली जा रही है, कहीं गैंगवॉर हो रहा है। अब सवाल लोगों के जहन में है कि देश की राजधानी में ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? क्या गैंगस्टर्स का पसंदीदा शहर बन गया है दिल्ली? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बीती रात एक जो नारायणा में जो कार शोरूम है, कार स्ट्रीट के नाम से, उसके बाहर फायरिंग हुई और करीब 20 राउंड फायरिंग हुई। उसके पहले तिलक नगर में एक कार शोरूम में फायरिंग हुई जिसमें 9 लोग घायल हो गए थे। और उसके बाद जो है राजौरी गार्डन में बर्गर किंग में फायरिंग हुई जिसमें करीब 40 राउंड फायरिंग हुई और एक शख्स की हत्या कर दी गई। तो जो ये 3-4 ये बड़ी वारदातें हुई हैं फायरिंग की, उसमें हिमांशु भाऊ गैंग का नाम सामने आ रहा है और हिमांशु भाऊ के बारे में कहा जा रहा है कि वो रोहतक का रहने वाला है। फिलहाल वो पुर्तगाल में है, ऐसा कहा जा रहा है। 2022 में पुर्तगाल भाग गया था। उस पर 17 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और फेक पासपोर्ट पर वो पुर्तगाल भाग गया था। उसने भागने के पहले 3 हत्याओं को अंजाम दिया था और उसके बाद से ही वो फरार चल रहा है। और अब ये देखने में आ रहा है कि लगातार वो बाहर से बैठकर अपने सिंडिकेट को चला रहा है, अपने शूटर भेजता है, फायरिंग करवाता है और दिल्ली और एनसीआर में जो बड़े कारोबारी हैं उनसे पैसे मांगता है। न केवल हिमांशु भाऊ बल्कि लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई, रोहित गुजारा, ये जो बड़े गैंगस्टर्स हैं जिसमें कुछ जेल में है, कुछ विदेश में है, ये लगातार दिल्ली में एक्सटॉर्शन मनी यानी कि प्रोटेक्शन मनी तमाम जो कारोबारी हैं या सट्टेबाज हैं उनसे ये पैसा मांग रहे हैं और लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जो कि एक चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।